हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि कल से हम लोगों ने झारखंड से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का एक सेट शुरू किया था, जिसकी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें आज हमारा सेकंड डे है, तो आज सेट नंबर 2 को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इसकी आज शुरुआत करते हैं। ये कौन सा? झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2017। चलिए इसका पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के थे? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और ये किससे थे? बीजेपी से थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा थे, वो भी बीजेपी से थे। ये भी बीजेपी से थे। शिबू सोरेन बनते तो वो जेएमएम से थे, तो वो तो नहीं होंगे। फिर मधु कोड़ा एक थे जो निर्दलीय से जीते थे। फिर रघुवर दास जीते थे। कौन? रघुवर दास। ये भी बीजेपी से थे। यानी कि कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि बाबूलाल मरांडी किससे थे? भाजपा से थे। तो वो कौन से थे? भारतीय जनता पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात किया जाए तो इससे कौन है? हमारे शिबू सोरेन। कौन? शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो झारखंड में पहले 82 विधानसभा सीटें थी, लेकिन अब 104 संविधान संशोधन के तहत आंग्ल इंडियन का चुनाव अब नहीं हो पाता है। मतलब आंग्ल इंडिया उनका क्या होता है? मनोनीत सदस्य होते हैं वो लोग। तो उनके सदस्य की सीटों को अब हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन को। तो इसलिए अब यहाँ कितनी? 81 है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 81। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल है जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? तो भारतीय जनता पार्टी से तो 3 लोग थे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिबू सोरेन है, इससे भी 1 लोग है। कांग्रेस स्वतंत्र रूप से कभी झारखंड में अपना सत्ता नहीं पा सका। ये मिलीजुली सरकार के थ्रू बना है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं बन सका। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड 2023 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ये कौन है? सुखदेव सिंह। और ये कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं। जो अभी झारखंड में वर्तमान मुख्य सचिव बने सुखदेव सिंह, ये 23वें नंबर के सचिव हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो ये कब हुआ है? मार्च 1931। और ये किसने? राज्य भवन के आर्किटेक्चर कौन थे? ये थे सैंडलो बैलेडर। ये थे इसके आर्किटेक्चर। और राजभवन का निर्माण कब हुआ है? मार्च 2031 में। और ये राजभवन कहाँ है? रांची में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के किसने? द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि उस रांची के निम्नलिखित अस्पतालों द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में वो दान करेगी? तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की राज्यपाल कब बनी? 2015 में, 15 से 21 में बनी थी। और अब ये ऐसी महिला जो झारखंड के राज्यपाल की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और यह अभी राष्ट्रपति के तौर पे है।
राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर कब इन्होंने ग्रहण किया है? 2022 में 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। और ये भारत की सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल थी और द्रौपदी मुर्मू सेकंड नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। द्रौपदी मुर्मू ने अपने आंखों को दान करने के लिए किस हॉस्पिटल में कहा है? कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, और ये रांची में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था जनवरी 2009 में। राष्ट्रपति शासन लागू आर्टिकल 356 और 350 के तहत लागू होता है। किसके? 350 के तहत लागू होता है। और झारखंड में सबसे पहली बार 2009 में लगा था, फिर सेकंड टाइम 2010 में और थर्ड टाइम 2013 में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामोदर घाटी निगम को मतलब किस वर्ष में स्थापित किया गया है? मतलब पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है ये किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो ये 1948 में स्थापित किया गया है दामोदर घाटी परियोजना को। और ये भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल इसमें क्या है, ये दोनों सहयोगी है। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। ये अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर की सहायक नदी कौन सी? बराकर में तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये सारे बांध है। और दामोदर की बात करें, दामोदर नदी में है पंचेत अय्यर बेरमो। कौन सा? पंचेत अय्यर और बेरमो। बोकारो में बोकारो नदी है और कोनार में कोनार नदी है। ये दामोदर घाटी नदी में ये सारे हैं। इसमें 8 बड़े बांध है और एक अवरोधक बांध है जो कि दुर्गापुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो ये क्वेश्चन अभी अपडेट नहीं हुआ। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी झारखंड की तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी के लिए रहने देते हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? ये सरसों हो जाएगी। सरसों गर्म फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर में पहली आयरन एवं स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1907। टिस्को जमशेदपुर में आयरन एवं स्टील उद्योग यानी कि टाटा आयरन एवं स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया? 1907 में। टिस्को इसमें लोहा का उत्पादन कब से हुआ था? लोहा का उत्पादन शुरू हो गया था 1911 में। और इस्पात का उत्पादन हो जाता 1914 में। ये भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। ये जो टिस्को है ये कहाँ पे है? ये पूर्वी सिंहभूम में, मतलब जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में ही आता है। तो ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे है। ठीक, 2005 में टिस्को का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? टाटा स्टील कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधन में नंबर 1 स्थान रखता है? तो ये कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और अगर देखें कि दुनिया में भारत कोयला का उत्पादन करता है तो उसमें 5वें नंबर पे भारत आता है, और भारत में झारखंड पहले नंबर पे आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर में से किस एक क्षेत्र का सीमित है? तो ये कौन सा है? आदित्यपुर। आदित्यपुर यानी कि जमशेदपुर, वो कहाँ आ जाएगा? कोल्हान वाले एरिया में आ जाएगा। और ये जो आदित्यपुर है, इसके साथ साथ ये तो कोल्हान क्षेत्र में आएगा। उत्तरी छोटा नागपुर में आ जाएगा कौन सा? बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। दक्षिणी छोटा नागपुर में आ जाएगा रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और संथाल परगना का संथाल परगना क्षेत्र विकास प्राधिकरण। हर एक क्षेत्र में अलग अलग है। और ये चारों कब आया था? 2015 में आया था, 2015 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज 24/7 की घोषणा की है। तो ये कौन है? वेंकैया नायडू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये झारखंड में भी किया गया है और बिहार में भी किया गया है। तो चूंकि ये झारखंड का एग्जाम है, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दोनों ऑप्शन हो तो आप झारखंड को मारिएगा। अगर बिहार ना हो तो फिर तो झारखंड आंसर होगा ही। तो दोनों में दिया जा रहा है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ? हम लोग का बुंडू है, बुंडू में है। और इस जो सूर्य मंदिर है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पत्थर पर लिखी जो काव्य रचना है वो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे कभी भी जो बलि प्रथा होती है, बलि प्रथा नहीं चली है बुंडू के सूर्य मंदिर में। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो हम लोग देखते हैं। तो आधारशिला रखी थी हमारे वासुदेवानंद ने, वासुदेवानंद ने रखी थी आधारशिला। कब? 1991 में। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा किए थे वामदेव जी ने। वामदेव ने 1994 में इस सूर्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर पता चल गया आप लोग को, बुंडू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? चलिए देखते हैं। किन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो पहले हम लोग चट्टानों का क्रम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा? आर्कियन, धारवाड़, उसके बाद आता है हम लोग का कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर सिनोजोइक क्रम की चट्टानें, फिर राजमहल ट्रैप, फिर नवीन जलोढ़। इसकी भूगर्भिक संरचना हो जाती है। इसमें हमें पूछा गया है कि धात्विक खनिज का भंडार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो धात्विक खनिज के लिए ये जो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ आर्कियन नहीं है तो ये धारवाड़ हो जाएगा। और धारवाड़ जो चट्टानें हैं ये जीवाश्म रहित होते हैं। धारविक क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। कुडप्पा की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और ये गढ़वा वाले एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, गढ़वा पलामू वाले एरिया में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया है?
बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? 1964 में। और ये उस टाइम के सोवियत संघ और अभी के रूस के सहयोग से ये बनाया गया है। ये दामोदर घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप है। किसके किसके? तेनू घाट और गरगा के समीप है, गरगा डैम के समीप है। इसका उत्पादन 1964 नहीं, इसकी स्थापना 1964 में हुई है, लेकिन अगर उत्पादन की बात किया जाए तो ये कब शुरू हुआ? 1972 में। बोकारो स्टील प्लांट अब सेल के अंतर्गत आता है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत अब ये आता है। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो पहले देखते हैं दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। और इसके किलोमीटर कितना? 95 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी सिंहभूम को हम लोग देखें तो इसका जो सारंडा वन है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और 1992 में इस जिले में हाथी परियोजना की भी शुरुआत की गई। कब? 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें देखते हैं अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? 195 वर्ग किलोमीटर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 195 वर्ग किलोमीटर दलमा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुंड्रू फॉल के कौन सी नदी से गिरती है? यानी कि हुंड्रू फॉल किस नदी पे है? तो ये है स्वर्णरेखा नदी पे। हुंड्रू फॉल जो है ये झारखंड की सेकंड सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाली फॉल है। सेकंड है जो सर्वाधिक ऊंचाई से गिरती है। और पहले नंबर पे कौन है? बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ है जो पहले नंबर पे जो सर्वाधिक ऊंचाई से गिरती है, और ये लातेहार में, ये बूढ़ी नदी पे है। बूढ़ा घाघ कहाँ है? बूढ़ी नदी पे है, लातेहार में है। और इसकी ऊंचाई 469 फीट है। और हुंड्रू फॉल रांची में है और इसकी ऊंचाई है 320 फीट। इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड नंबर पे, और ये स्वर्णरेखा नदी पे, ये बूढ़ी नदी पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले से की गई है? तो ये क्या हो जाएगा? गिरिडीह और धनबाद। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद और गिरिडीह के बीच वाले एरिया को बोकारो का नाम दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। संथालों के संस्थापक पिता कौन? तो ये कल ही मैंने बताया था कि संथालों के संस्थापक पिता कौन है? लुगुबुरु। और ये लुगुबुरु कहाँ है? बोकारो के गोमिया में। कहाँ? बोकारो के गोमिया में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतरा। तो झारखंड उग्रवाद एवं प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति क्या नीति था? उग्रवाद एवं प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति। पुनर्वास नीति ये कब आया? 2009 में। इसको सरेंडर नीति भी कहा जाता है। और इसी के तहत इसमें ये जो नीति है इसके तहत बहुत सारे माओवादियों ने सरेंडर भी किया है। और ये 22 जो उग्रवादी वाला एरिया, ये 22 जिले, झारखंड के 22 जिले इससे प्रभावित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा गंभीर दौर से गुजर रहा? तो उसका आंसर हो जाएगा चतरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो ये देवघर में स्थित है। बैद्यनाथ जो मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, शक्तिपीठों में से एक है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। ठीक, यानी कि कहा जा सकता है कि शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों यहाँ पे एक साथ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो गिद्धौर वंश के थे। कहाँ के थे? गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे पूरनमल। गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ की एक विशेषता यह है कि सारे शिव जी के मंदिरों में हम लोग देखते हैं त्रिशूल होता है, लेकिन यहाँ पे पंचशूल है, और ये भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ पे पंचशूल है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। धनबाद एक अलग अलग जिले के तौर पर कब बना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धनबाद जो है वो एक जिले के तौर पर कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। धनबाद को अगर हम लोग देखें तो इसको काले हीरे की नगरी कहा जाता है। काले हीरे की नगरी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगर धनबाद को हम लोग देखें तो यहाँ पे BIT सिंदरी है, तोप चाची झील है, लिलोरी मंदिर है। तो धनबाद ये सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के दुमका जिले में, झारखंड जो राज्य है वो दुमका जिले में स्थित है। इसके अंतर्गत वो किसके अंतर्गत आता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये आता है संथाल परगना के अंतर्गत। संथाल परगना के अंतर्गत आता है। हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना किस एरिया में आ जाता है। तो संथाल परगना कहाँ आ जाता है हम लोग का ये? और संथाल परगना में अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? चलिए देखते हैं संथाल परगना में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें पहला आता है देवघर, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी कि दुमका किस परगना का एरिया है? ये संथाल परगना का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से कौन सा एरिया पूर्वी सिंहभूम में? ये आर्कियन और धावा क्रम की चट्टानों वाला एरिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में धात्विक खनिजें पाई जाती है, तो इसलिए खनन की दृष्टि से, औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है?